खूब ढिंढोरा पीटा जाता है। साल में अगर एक दिन फॉगिंग होगा तो क्या उससे क्या गंदगी दूर हो जाएगी? क्या उससे डेंगू भाग जाएंगे? ये तो श्रद्धालुगण आएंगे तो और गंदगी भरेगा और यहाँ पे बीमारियाँ फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नगर आयुक्त महोदया से और मेयर साहब से दोनों को हमने लेटर दिया हुआ है। ले नहीं क्या वो लोग दोनों? बस एक दूसरे पे टिगरा फोड़ना जिसे कहते हैं। मेयर साहब से अगर आप जाइएगा बात करने के लिए तो वो बोलेंगे मैडम के पास जाइए, वो सेक्शन नहीं कर रही है। मैडम के पास जाइए तो मेयर साहब के पास भेज देंगे, मेयर साहब उस पर लिख देंगे कि इसको संचिका में लाया जाए। तो जब संचिका में लाया ही जाए तो फिर आप लोग हैं क्यों? संचिका खेलते रहिए। वार्ड का विकास होना दूर है और लोग आएंगे, दो बात गंदी बात बोल के यहाँ से जाएंगे। नगर निगम का माहौल है वो बिल्कुल गंदा माहौल हो चुका है। इल्ज़ाम लगाना जानते हैं लोग, कार्य करना कम जानते हैं। देखिए से सारे मेला क्षेत्र में काम हो रहा है, हमारे वार्ड को अछूता रखा जा रहा है, ये क्यों? हम तो 17 सितंबर से पितृपक्ष मेला की शुरुआत गया जिले में होने वाली है। यह विश्व प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में पूरे विश्व से, पूरे गया के कोने कोने से श्रद्धालुगण आते हैं और पिंडदान करते हैं। और यह जो सड़क है यह वार्ड नंबर 34 में, गया जिले का वार्ड नंबर 34 में आती है। और यह सड़क मुख्य सड़क है जो कि सिकरिया मोड़ और गया कॉलेज का फील्ड, जहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु रुकते हैं, उनकी बसें रुकती है गया कॉलेज फील्ड में। और यह सड़क सीधे आपको विष्णुपद और मंगला गौरी जाती है, जहाँ पे श्रद्धालुगण का मुख्य श्राद्ध का कर्म करते हैं विष्णुपद मंदिर के पास। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में ओम यादव जो कि यहाँ पे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 34 के, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या समस्या है, बताइएगा। सर समस्या ये है कि हमारा गया जो है मोक्ष धाम है जी। और यहाँ लोग देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए आते हैं। और जैसा कि बिहार सरकार एक पूरे बिहार में ये गया का एक विषय चर्चा बनता है कि पिंडदान के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे वार्ड का विकास हो रहा है जी। आए दिन ये पूरा नाली ध्वस्त पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल पेपर ब्लॉक सब उखड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पुलिया जो हैं, ऐसे बहुत सारे जो पुलिया हैं जो टूटे हुए हैं, टूटने के कगार पे हैं। जहां पब्लिक का आवागमन होता है वो बंद होने के कगार पे है। हमने इसका लेटर नगर आयुक्त महोदया को भी हमने दिया है, माननीय मेयर साहब को भी हमने भी लेटर दिया है, साथ में हमने जिलाधिकारी साहब को भी ये लेटर देने का काम किया है, पर किसी तरह का अभी तक कोई कार्रवाई दिख नहीं रहा है। नंबर 33 में, वार्ड नंबर 41 में जो हमारा बगल गिर है, हमारा पश्चिम साइड 33 पड़ता है, पूरब साइड 41 पड़ता है। दोनों वार्ड में पेपर ब्लॉक का काम चल रहा है, पर हमारा बीच में जो वार्ड है, जो हमारा स्लम एरिया है अम्बेडकर नगर, इस वार्ड को बिल्कुल अछूता रखा जा रहा है। पता नहीं किस दृष्टिकोण से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर ये तो जिलाधिकारी महोदय को देखना होगा, क्योंकि वो लगातार पितृपक्ष मेला को देखते हुए वो लगातार बैठक कर रहे हैं और हमारी बात को वो सुनते भी हैं। जिस तरीके से आज नगर निगम का माहौल है वो बिल्कुल गंदा माहौल हो चुका है। एक दूसरे पे लोग प्रतिरोप सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं लोग, कार्य करना कम जानते हैं। देखिए बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं नगर निगम द्वारा पूरे गया में, स्वच्छ गया, सुंदर गया, पीला ये ग्रीन आपको बोर्ड पीछे में लगा हुआ है, आगे भी ब्लू बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन ये पेवर ब्लॉक की स्थिति आप देखिए, यहाँ पता नहीं कब पेवर ब्लॉक लगाया गया था। अगर पितृपक्ष मेला में भी पेवर ब्लॉक इसमें नहीं लगाया जाएगा तो क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? यहाँ से जब भी प्रत्येक वर्ष जब श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ से बहुत गलत फीडबैक लेके जाते हैं, क्योंकि गया में गंदगी का अंबार भरा हुआ है। यहाँ डीएम साहब अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो सर आप ही बताइए सर, अगर वार्ड नंबर 33 में आप पेपर ब्लॉक यहाँ पर लगवाया जा रहा है, इधर भी लगवाया जा रहा है, तो सर इस मार्ग से श्रद्धालुगण पैदल भी जाते हैं क्या भैया? ये मुख्य मार्ग है जो गया कॉलेज में जितने भी देश विदेश से जो बसें आते हैं वो गया कॉलेज के पास उनका ठहराव होता है। और ये मुख्य पथ है, जिस पथ पे आप अभी खड़ा हैं, ये मुख्य मार्ग है जो डायरेक्ट विष्णुपद मंदिर से कनेक्ट करता है। और आए दिन यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं के साथ छीन-छोर होता है। तमाम उन श्रद्धालुओं को दिक्कत होता है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती पीने के लिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वार्ड में विकास के रूप में होना चाहिए था, जो वार्ड नंबर 34 में अछूता है। नहीं हुआ, लेकिन पितृपक्ष मेले में तो हो जाना चाहिए था कम से कम। बिल्कुल होना चाहिए था। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हमारा मेला क्षेत्र है, और जिस तरीके से सारे मेला क्षेत्र में काम हो रहा है, हमारे वार्ड को अछूता रखा जा रहा है, ये क्यों? हम तो सवाल पूछेंगे। हम अपने नगर आयुक्त महोदया से और मेयर साहब से दोनों को हमने लेटर दिया हुआ है। वो हमारे पास प्रतिलिपि भी है, उसका एक कॉपी हमारे पास। बोले नहीं क्या वो लोग दोनों? बस एक दूसरे पे टिगरा फोड़ना जिसे कहते हैं।
मेयर साहब से अगर आप जाइएगा बात करने के लिए तो वो बोलेंगे मैडम के पास जाइए, वो सेक्शन नहीं कर रही है, वो अभी रोक लगा के रखी हुई है। मैडम के पास जाइए तो मेयर साहब के पास भेज देंगे, मेयर साहब उस पर लिख देंगे कि इसको संचिका में लाया जाए। तो जब संचिका में लाया ही जाए तो फिर आप लोग हैं क्यों? जब मेला क्षेत्र में जब काम नहीं होगा तो आप लोग संचिका खेलते रहिए। वार्ड का विकास होना दूर है और लोग आएंगे, दो बात गंदी बात बोल के यहाँ से जाएंगे। देखिए, गलत फीडबैक लेकर के जाते हैं यहाँ से श्रद्धालुगण, और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। अभी इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करने की भी मांग की जा रही है। तो ये राष्ट्रीय मेला, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये गया तो इंटरनेशनल प्लेस है। यहाँ पे बोध गया, यहाँ पे विष्णुपद, यहाँ पे विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की भी बात हो रही है। लेकिन एक पितृपक्ष मेला के दरमियान अगर यहाँ पे पेवर ब्लॉक नहीं लगाया जा सकता है, अच्छा, इसमें क्या पक्षपात किया जा रहा है क्या आपके साथ? सर, पक्षपात तो है ही सर। अगर पक्षपात नहीं होता तो मात्र 17 दिन रह गया है विश्व प्रसिद्ध मेला का, अभी तक किसी तरीके का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये पक्षपात नहीं तो क्या है? अभी आप देख लीजिए कितना गंदगी है इस हमारा स्लम एरिया में। लगातार लोग डेंगू से शिकार हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी सूचना भी हमने मैडम को दे रखा है। सर, वार्ड की तो छोड़ दीजिए सर, हमारे घर में हमारी जो बहू है वो डेंगू के शिकार हो गया। हमारा एक छोटा भाई है बंगाली कॉलोनी में, नीलू दास, वो डेंगू का शिकार हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, एक सोनी देवी अखाड़ा पे हैं, वो डेंगू के शिकार हो चुके हैं। सिर्फ गंदगी का। साल में एक दिन फॉगिंग होता है और जिसे खूब ढिंढोरा पीटा जाता है कि आप ही लोग तो करवाते हैं फॉगिंग। हम क्यों कराएंगे? हम तो एक प्रतिनिधि हैं जो अगर जो भी हमें ऑथराइज्ड मिलता है, नगर निगम से जो भी सुविधाएं मिलती है, वो सुविधा को हम लोग नगर निगम के माध्यम से वार्ड में लाते हैं और करवाते हैं। साल में अगर एक दिन फॉगिंग होगा तो क्या उससे गंदगी दूर हो जाएगी? क्या उससे डेंगू भाग जाएंगे? ये तो श्रद्धालुगण आएंगे तो और गंदगी भरेगा और यहाँ पे बीमारियाँ फैलेगी। बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारा जो स्लम एरिया है ये बिल्कुल पहले से भी गंदा है, आज भी गंदा है। अब आने वाला अगर इस तरह से रखा जाएगा तो हमको लगता है कि इसी तरह का हाल आगे भी रहेगा। तो आप लोगों ने सुना कि वार्ड नंबर 34 में अगर पितृपक्ष को देखते हुए इसमें डीएम साहब या जो नगर निगम या जो भी विधायक जी हैं या जो पितृपक्ष मेला के फंड के तहत अगर इसमें पेवर ब्लॉक लगवा दिया जाएगा तो हमारे गया की छवि जो है यहाँ के श्रद्धालुगण अच्छी लेकर के जाएंगे और उनको सहूलियत होगा। नाली का स्थिति देख लीजिए कैसा, नाली भी टूटा हुआ है, समझे। हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते, यहाँ पे वार्ड पार्षद यही बता रहे हैं। कुछ और बताना चाहेंगे तो बताइए। सर, हम चाहते हैं कि हमारा विकास मत कीजिए, आप नगर आयुक्त या मेयर साहब अपना विकास मत कीजिए, पर जिस जनता से चुन के आप लोग आते हैं आप उनका विकास कीजिए, उसको देखिए, क्योंकि जनता ही मालिक होती है और जनता का ही देन है कि आप उस पद पे बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जो स्लम एरिया है, हमारा जो पितृपक्ष मेला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप काम कीजिए ताकि आने वाले सैलानियों में गया का एक अच्छा मैसेज जाए। अगर आप इस गया की छवि को सुधारना चाहते हैं और यहाँ पे आप चाहते हैं कि पेवर ब्लॉक लग जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिकारियों तक जाए और उनको कुछ सद्बुद्धि आए। धन्यवाद दोस्तों।